गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन आता है कि क्रॉप होती क्या है। जब एक ही स्थान पे पर्टिकुलर एरिया में जब एक ही तरह के प्लांट्स काफी मात्रा में जब लगाए जाते हैं तो वो कहलाती है crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on large scale is called crop. तो ये तो हुई crop की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि crop के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली हम crops को मेनली टू टाइप्स में कंसीडर करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जो कि रेनी सीजन हमारे यहाँ इंडिया में कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। उसमें जब हम जो फसल ग्रो करते हैं वो हमारी कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल कहलाएंगी वो। और कौन कौन सी होती है वो? जैसे पैडी हो गया, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। उसके बाद बात करते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर में ग्रो की जाती हैं। और विंटर सीजन हमारे यहाँ कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च तक। मार्च के बाद मार्च में मतलब इसकी कटाई शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे वीट, ग्रैम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे क्या है? हमारी रबी क्रॉप्स हैं। इस चैप्टर में हम आगे जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें क्या करना होगा? मिट्टी को तैयार, यानी हमारा जो फील्ड होगा, जो खेत होगा, खेत कैसा होना चाहिए? ओपन एरिया जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही हो। और वहां पे उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। कैसे प्रिपेयर करेंगे? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी उस प्रोसेस को हम टिलिंग भी बोलते हैं। मिट्टी की उल्ट पुल्ट, यानी कि इससे क्या होगा? जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से मिट्टी में ग्रो कर पाएंगे, उनकी जड़ें जो हैं वो गहराई तक जा पाएंगे। अगर सॉइल जो है सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, तो सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका पहला स्टेप यही होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को, खेत को तैयार करना। तो उसमें हमने क्या किसकी सहायता से करते हैं? फ्लो को कल्टीवेटर। ये कुछ क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? मिट्टी को टर्निंग ऑफ सॉइल की जाती है। उसके बाद में सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि खेत अगर हमारा तैयार हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे? बीज डालेंगे। बीज डालेंगे तो उसका भी कुछ तरीका होता है। सबसे पहला क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ सीड, फिर प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स हम कैसे करते हैं बच्चों? रात को हम क्या करते हैं, जो सीड्स हमने खेत में डालने हैं उनमें ये हेल्दी सीड्स डालेंगे तो वो हमारी क्रॉप अच्छी होगी। और उसका सबसे आसान तरीका होता है कि उसको हम पानी में भिगो के रख देते हैं। जो अनहेल्दी होंगे वो फ्लोट कर जाएंगे सीड्स, उनको हम हटा देंगे। जो हेल्दी सीड्स होंगे केवल उन्हीं को हम खेतों में बिजाई की जाती है। उसके बाद प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस। तो हमें सोइंग करते टाइम क्या ध्यान देना होता है कि अगर ज्यादा गहराई में चला गया बीज तो वो ऊपर उग के नहीं आएगा, दब जाएगा मिट्टी के नीचे। और अगर वो ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर रह गया तो बर्ड्स वगैरह उसको उठा के ले जाएंगे। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं, प्रॉपर डिस्टेंस भी और प्रॉपर डेप्थ। डेप्थ का मतलब गहराई। जो गहराई है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही गहराई पे अगर बीज डाला जाएगा तो ही प्लांट ग्रो करेगा। और प्रॉपर डिस्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर क्राउडेड हो गए तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फसल बेकार हो जाएगी। और अगर बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो किसान को, जो फार्मर है, उसको लॉस होगा, फसल हमारी कम होगी। तो इसलिए प्रॉपर डेप्थ भी जरूरी है ताकि प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को मिल सके। उसके बाद हमने बीज लगा दिए, हमारी फसल अगर ग्रो करनी शुरू हो गई उसमें हम क्या डालते हैं?
एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। हमने नाम लिखा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है? मैन्योर्स जो होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर की जाती है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर की जाती है। इनको हम फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं काउ डंग वगैरह से। जो वेस्ट हैं, रोटन वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, उन सब को यूज करके हम मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्योर से क्या होगा? सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है, सभी न्यूट्रिएंट रिच होती है, इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहता है, लेस हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, या यूं कह लो कि इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है इससे बिल्कुल उलट है, विपरीत बिल्कुल। फर्टिलाइजर्स अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो प्लांट्स को नुकसान होगा। फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जैसे फॉस्फोरस की कमी है तो हम फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर यूज करेंगे, नाइट्रोजन की कमी है तो वो यूज करेंगे। तो मतलब न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि इन्वायरमेंट में लंबे समय तक मौजूद रहता है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है, सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन, सारे इन फर्टिलाइजर्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स, यानी कि जो समय समय पे हम पौधों को पानी देंगे वो कहलाती है सिंचाई। अब सिंचाई किस फसल के हिसाब से की जाती है? कौन सी फसल है? अगर हमारा जैसे धान लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हीट, ग्राम, उनके मुकाबले उनको पानी ज्यादा चाहिए। तो एक तो डिपेंड करेगा सिंचाई की फसल कौन सी है, दूसरा सीजन कौन सा है। अगर विंटर सीजन है तो कम जरूरत पड़ेगी, अगर ड्राई सीजन है या समर है तो उसमें प्लांट्स को वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और इसमें हम दो मेथड्स है हमारा, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो पुराने समय से चलता आ रहा है, एक है मॉडर्न मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जो मोट यानी पुली सिस्टम, पुली के द्वारा पानी को खींचा जाता है, खेतों में डाला जाता है, चेन सिस्टम, धेकली, राहत, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं जो कि आजकल कम इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न मेथड्स में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इनको वाटर कंजर्वेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। इरिगेशन में वाटर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पे बेस्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बच्चों? स्प्रिंकलर सिस्टम में पैरेलल लाइन पाइप्स बिछाए जाते हैं खेत में, और ये मोस्टली जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, जहाँ पे रेतीली जमीन है, जहाँ पानी की पहले कमी है, उन जगह पे स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे पैरेलल पाइप्स बिछाए जाते हैं, उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं जो कि एक पंप से अटैच्ड होते हैं। जब पंप ऑन किया जाता है, रोटेटिंग नोजल्स रोटेट करते हैं और उसमें से पानी स्प्रिंकल होता है जैसे बारिश हो रही हो। तो वो पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ड्रिप सिस्टम बच्चों, जैसे हमने ड्रिप वर्ड सुना है, घरों में ग्लूकोज वगैरह जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उनको ड्रिप के थ्रू ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ाई जाती है, ड्रिप बोलते हैं उसको। ड्रिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें आपने देखा होगा जब किसी की ग्लूकोज चढ़ रही होती है तो वो बूंद बूंद करके चढ़ रही होती है। तो उसी तरह से ड्रिप सिस्टम में भी क्या है, पाइप्स जो है डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक डाली जाती हैं और बूंद बूंद करके पानी जो है डायरेक्ट पौधों को मिलता है। तो इससे वेस्टेज ऑफ वाटर ना के बराबर होती है, और ये गार्डन्स वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट टेक्निक है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। और इसके आगे के जो पार्ट्स हैं, जैसे वीडिंग है, हार्वेस्टिंग होगा, विनोइंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज ऑफ क्रॉप, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में। थैंक यू।